अब मुझे बताओ जो लोग ये कह दिया करते हैं कि इस्लाम तो तलवार के जोर से फैला था, नहीं ऐ लोगों, मजहब इस्लाम कल भी फैला था, आज भी फैल रहा है और कयामत तक मजहब इस्लाम फैलता रहेगा। मजहब इस्लाम का कुछ नुकसान नहीं होता है। हाँ, ये और बात है, जब इस्लाम के मानने वाले अपनी बदअकीदगी और अपनी बदअमाली की बुनियाद पर इस्लाम का चेहरा बिगाड़ना चाहते हैं तो इस्लाम का तो कुछ नुकसान नहीं होता है, अलबत्ता उनका नुकसान हो जाता है। इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ता है, अलबत्ता उनका बिगड़ जाता है। तुम कहोगे गुलाम गौस ज़ियाई कैसे, तो गुलाम गौस ज़ियाई से सुनो और दुनिया वालों को बता दो, इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। और सुनो, हजारों कोशिशें कर ली जमाने ने झुकाने की, मगर झुकने नहीं देता धर्म ज़हरा के बच्चों का। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतनी ये उभरेगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हिंद के बादशाह मेरे ख्वाजा पिया, उनकी शाही हुकूमत पे लाखों सलाम, है कि नहीं? ये इस्लाम है। क्या है? इस्लाम ना मिटा है और ना मिटेगा। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। मेरे भाई, अल्लाह ताला फरमाता है, कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। आजा हक और मिटा बातिल, बेशक बातिल को मिटना ही है। सुभान अल्लाह। आया हक और मिटा बातिल, बेशक बातिल को मिटना ही है। पर तकलीफ होती है, कोई कुछ कहता है नबी की शान में गुस्ताखिया करते, ये करते हो करते। मैं कहता सुनो, अगर तुम्हारे अंदर औकात है तो चांद देखो तो टुकड़े करके दिखाओ। मेरे नबी की शान बता दूं, तुम जो मेरे नबी की शान भगते हो, ये करते हो करते। सुनो, मेरे नबी की शान तो ये है कि मेरे नबी ने जब जमीन को इशारा किया था तो जमीन फट गई थी। सुभान अल्लाह। और तुम नबी की शरीयत को मिटाने चले हो बेवकूफ, नबी की तहरीक को मिटाने चले हो, नबी का तज़किरा मिटाने चले हो, नबी का जिक्र मिटाने चले हो और कुरान को मिटाने चले हो। मेरा काबा की कसम खाकर कहता हूँ, नबी की तहरीक कभी नहीं मिटेगी, नबी की तहरीक कभी नहीं मिटेगी। तुम मिट जाओगे, कुरान कभी नहीं मिटेगा। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अब मुझे कह लेने दिया जाए। मेरी माँ बहनों, तुम भी सुनो और इस महफिल से ये अहद करके उठना। जरा तवज्जो कीजिएगा मेरे भाई, कुरान की बरकत ये है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा मेरी माँ बहनों, तुम सुनो। अरे अल्लाह की कसम मुसलमानों, वो भी किसी की बहन थी बहन कि जब उसने कुरान पढ़ा, उसके भाई ने कुरान सुना, बहन का कुरान सुन के हाथ में नंगी तलवार लेके मुस्तफा की बारगाह में चला। सहाबा ने कहा, आका खुदा खैर करे, आज फारूक आजम हाथ में नंगी तलवार ला रहे हैं। तो मेरे आका ने फरमाया था, टेंशन मत लो, आज बहन का कुरान सुन के आया है, आज उमर सर लेने नहीं सर देने आया है। ऐ लोगों, हजरत उमर चले थे तलवार लेकर और कह रहे थे कत्ल करूंगा। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नजर, चेहरे पे नजर पड़ी तो हजरत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, रहमते दो जहां एक तेरी है या हबीबे खुदा, तेरी क्या बात है। ऐ लोगों, अब जरा तवज्जो कीजिएगा। हजरत उमर कहने लगे, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नबी पर जान दे देगा, यकीन आ जाएगा। तुमको तिलावत करके तो देखो, अरे मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। हेलो, हजरत उमर चले थे तलवार लेकर और कह रहे थे कत्ल करूंगा मोहम्मद रसूलुल्लाह को। जब चेहरा मुस्तफ़ा पे नजर पड़ी, कहने लगे, या रसूलुल्लाह, देर किस बात की है, इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। सुभान अल्लाह। सहाबा की बात आई है। अब मैं चाहता हूँ सहाबा का नबी को मानना किससे कहते हैं, मैं बता दूं अगर इजाजत हो तो। सहाबा का नबी को मानना किससे कहते हैं? जब नबी की बात आ गई तो सुनते चले ताकि ईमान आपका ताज़ा हो जाए। सुभान अल्लाह। सुनेंगे, सहाबा का नबी को मानना किससे कहते हैं? ये बहुत अहम बात है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा, अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा भाई। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मुख्तसर में एक मर्तबा मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अब जरा तवज्जो कीजिएगा मेरे भाई, सरकार तशरीफ फरमा है। जमाल चाचा तवज्जो चाहता हूँ, सरकार तशरीफ फरमा है। सरकार के शहजादे आली वक़ार का विसाल शरीफ हो गया। हजरत तवज्जो चाहता हूँ, हजरत तवज्जो चाहता हूँ।
सरकार के शहजादा आली वकार का विशाल शरीफ होना था। ऐ लोगों आंखें भीग जाती हैं। एक खातून, एक औरत हाजिर हुई सरकार की बारगाह में, अर्ज करती या रसूलल्लाह आप भी रोते हैं, प्यारे आका आप भी रोते हैं। सरकार फरमाते मैं भी तो इंसान हूँ। सरकार फरमाते मैं भी तो इंसान हूँ। मेरे भाई आका के शहजादा का विशाल हो गया। बशरी तकाजे के मुताबिक मोहब्बत जोश मारती है। ऐ लोगों सुनो, मेरे सरकार के आंखों से आंसू निकल आए। आका करीम बैठे हुए हैं। ऐ लोगों एक दुश्मन सरकार का आ गया, उसका नाम है आस इब्ने वाइल। वो पहुंचा, उसने कहा मोहम्मद कहाँ है? कहा तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। सरकार ने फरमाया नहीं। उसने कहा आप तो नस्ल बुरीदा हो गए, माज़अल्लाह अबतर हो गए। सरकार ने फरमाया नहीं। ऐ लोगों मेरे सरकार ने जब सरकार के कान पे आवाज आई तो मेरे आका को तकलीफ हो गई। ऐ लोगों सुनो, आज अगर किसी के पास औलाद ना हो, मेरी माँ बहन तुम भी सुनो, आज अगर किसी के पास औलाद ना हो और वो कह दे तुम तो नस्ल बुरीदा हो तो उसको तकलीफ हो जाती है। इंसान की ये फितरत है। मेरे सरकार को उसने अबतर कहा तुम्हारी नस्ल तो खत्म हो गई। माज़अल्लाह मेरे आका को तकलीफ हो गई। सरकार तशरीफ फरमा है। ऐ लोगों अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पूरी सूरह कौसर देकर नाजिल फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिक वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ए महबूब तुम्हारा एक शहजादा क्या गया है, गम ना करो, हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, एक दौलत के जाने पर गम ना करो, इन्ना आतैना कल कौसर हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई है। ऐ लोगों इसी बुनियाद पर हम कहते हैं जब अल्लाह ताला अपने महबूब की खूबियों को शुमार में नहीं लाया है तो तुम शुमार में लाने वाले कौन होते हो? तुम गिनती करने वाले कौन होते हो? आला हजरत फरमाते हैं बेवकूफ तू नबी के जिक्र को मिटाना चाहता है, नबी का जिक्र कभी नहीं मिटेगा। मेरे इमाम फरमाते हैं इसीलिए तो आला हसन फरमाते हैं तू नबी के जिक्र को मिटाना चाहता है, नबी का तज़किरा मिटाना चाहता है, नबी की तहरीक मिटाना चाहता है। खुदा की कसम हर आने वाले दिन में ज्यादा से ज्यादा आका की तारीफें होती रहेंगी। ऐ लोगों मेरे इमाम फरमाते हैं मिट गए मिटते ही मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, खाक हो जाए अतु जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ऐ लोगों सुनो, तवज्जो करो, कान मेरी तरफ लगाओ। कुरान कहता है इन्ना आतना कल कौसर, ए महबूब हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई है। कोई शुमार में ला पाएगा सरकार की तारीफ को। एक जुमला ये कह दिया करते हैं, कहा हम नबी को नहीं मानते हैं, नमाज हम पढ़ते हैं, रोजा हम रखते हैं, कुरान की तिलावत हम करते हैं, ज़कात हम देते हैं, हज हम करते हैं, इबादत हम करते हैं। कहा हम नबी को नहीं मानते तो मियाँ नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना, ज़कात दे देना, खैरात कर लेना, ये नबी को मानना हुआ? ये तो आप खुदा की इबादत करते हैं। सुनो नबी का मानना देखो, सरकार वज़ीफ़ फरमा रहे हैं और वह इब्ने मसूद आए कहते हैं जरा तवज्जो सुनिएगा, नबी का मानना देखो, सारे सहाबा नमाज अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला का हुक्म सरकार ने सुना दिया, नमाज अदा करो, सब नमाज अदा कर रहे हैं, रोजा रखो, सब रोजा रख रहे हैं, ज़कात दो, जिन पर ज़कात फर्ज है वो ज़कात दे रहे हैं, हज करो, जिन पर हज फर्ज है वो हज कर रहे हैं। ऐ लोगों लेकिन मेरे सरकार मदीना तैयबा में वज़ीफ़ फरमा रहे हैं और वह इब्ने मसूद जो एक सहाबी है वो पहले ईमान नहीं लाए थे, बाद में ईमान लाते हैं और वह बाद में ईमान लाते हैं। मक्का के काफिरों ने भेजा उर्वा को कि उर्वा जाओ देखाओ मदीना में मोहम्मद के मानने वालों की तादाद कितनी हुई है और उनका हाल क्या है। ऐ लोगों तो हजरत उर्वा इब्ने मसूद फरमाते हैं जब मैं आया मदीना तैयबा में मोहम्मद वज़ू कर रहे थे। ऐ लोगों सुनो, लेकिन मेरे भाई सुनो, वो नबी का मानना देखो, सरकार वज़ू फरमा रहे हैं, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, सरकार वज़ू फरमा रहे हैं और वह इब्ने मसूद आए कहते हैं मैं अपनी सवारी से उतरा और मैं देखने लगा, लोग मुझको देखने लगे, मोहम्मद वज़ू कर रहे हैं लेकिन उनके वज़ू का पानी जमीन पर नहीं गिरता है, उनके वज़ू का पानी उनके सहाबा अपने हाथों में रोक लेते हैं और जिसको पानी नहीं मिलता है वो तरी लेकर के अपने चेहरे पर मलता है और मोहम्मद जब जमीन पर थूकते हैं तो उनके थूक को जमीन पर गिरने नहीं देते हैं बल्कि वो अपने हाथों में लेकर के अपने चेहरों पे मल लिया करते हैं। ऐ लोगों अब जरा तवज्जो करना, और वह इब्ने मसूद ने कहा था मक्का के काफिरों से सुनो सुनो मोहम्मद से कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए कि उनके
के मानने वालों का जब यह अकीदा है कि उनके जिस्म से लगा हुए पानी को जमीन पर नहीं गिरने दे रहे हैं, तो उनके खून को वो जमीन पर कैसे गिरने देंगे? अब जरा तवज्जो कीजिएगा मेरे भाई। कहने वालों ने कहा था कि ये कुरान में आया है कि सरकार जब वजू करे तो उनके पानी को हाथ में रोक लो। क्या नबी ने फरमाया था जब मैं जमीन पर थूकूं तो मेरे थूक को अपने हाथों में रोक लो? ये नबी ने नहीं फरमाया, ना कुरान ने ये हुक्म दिया। मगर सुनो, सहाबा का नबी का मानना है, मानना इसे कहते हैं। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, सारे लोगों की मैं तवज्जो चाहता हूँ। ऐ लोगों, मेरे नबी की शान तो ये, मेरी माँ बहनों आप भी सुनो और दिल की तख्ती पर